नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई निलसको ब्लगमा। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। आज हम आए हैं विरूपाक्ष के मंदिर में। अंदर आरती हो रही है तो थोड़ी जल्दबाजी में मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों की आज की दिन की शुरुआत मस्त होने वाली है मेरे ब्लॉग के साथ में। तो देखिए, आँख खोलकर और हाथ जोड़कर, यही है विरूपाक्ष मंदिर। मेरे साथ एक विचित्र घटना घटी है यहाँ पे। मैंने अपने परिवारजन को नहीं बताया था। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा। मुझे प्रोसेस करने में टाइम लगा था। मैंने लेट व्लॉग को ओपनिंग किया था। प्रोसेस करने के बाद बहनी ने जो गजरा खरीदा था उसको लगाने के बाद मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। अगर वो आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं मिलता तो मैं पक्का शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ। ये इसी वक्त की बात है जब हम अंदर जा रहे थे। सनराइज नहीं हुआ था। अंदर से मंत्रा जो है बड़े बड़े आवाज़ में बाहर तक सुनाई दे रहे थे। ऑटो रिक्शा से हम उतरे। बहनी को किसी ने रोक लिया, गजरा खरीद लो, बोनी नहीं हुआ ये करके। मम्मी बहनी का वेट करने लगी। डैड आगे जाकर रिकॉर्ड करने लगे। मैं कैमरा ऑन कर रही थी, कान में ज़ोर से किसी ने मुझे बोला। वहाँ कोई नहीं था, लिटरली कोई नहीं था। आवाज़ रिकॉर्डेड है। इस बारे में तो मुझे किसी के साथ जिक्र करना ही नहीं था। मैं नहीं करना चाहती थी। मुझे रिकॉर्डेड आवाज़ मिला है यहाँ पे, जिस आवाज़ ने मुझे झंझोर दिया था। मैं अंदर से रोने लगी थी। मैं नहीं दिखा पा रही थी। मैं नहीं बताना चाहती थी। ये क्या है, शायद वहम होगा ऐसा मुझे लगा। वो पता नहीं, उतना स्केरी भी नहीं था मगर कुछ अजीब सा था वो। और अब मैं एडिट करने के लिए बैठी हूँ तो मुझे वही आवाज़ एडिट करते करते सेम आवाज़ आया। मैं फिर से हाँ करके ऐसा हुआ। तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये क्या था? शायद ये वहम होगा। उस वक्त भी मुझे वहम ही लगा था। और मुझे क्या हुआ कि मुझे कंफर्म करना था। मैं टर्न अराउंड करके इधर उधर देखती हूँ, वहाँ पे कोई इंसान नहीं था जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा हो या फिर आवाज़ दे रहा हो, हे करके मुझे बुला रहा हो, ऐसा नहीं था। और मैंने ये भी सोचा शायद किसी को कोई बुला रहा होगा और मुझे सुनाई दिया होगा, तो इधर उधर मैंने नज़र भी डोलाया था। ऐसा मुझे नहीं लगा था कि कोई किसी के साथ बात कर रहा। अच्छा चलो, ये शायद ये वहम ही होगा, कुछ भी होगा, मगर आप लोगों ने सुना ना वो आवाज़। पता नहीं क्या था यार, पता नहीं क्या था। मगर जो भी था, विरूपाक्ष का मंदिर बहुत भव्य था, अद्भुत था। मैं तो अपने आप को इतना भाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे उतना अवसर प्रदान कर रहे हैं कि मैं उम्र में ही, जब तक उम्र है, जब तक चल सकती हूँ, घूम सकती हूँ, है ना, तीर्थ कर सकती हूँ, उम्र में ही करना चाहती थी। मैं जब से छोटी थी तब मैं सोचा करती थी। बूढ़े बुजुर्ग लोग तीर्थ जाते थे और कितने दिनों के बाद आते थे, कोई बीमार पड़ जाते थे, है ना। मुझे नहीं लगता था कि वो लोग एंजॉय करके आए हैं, नहीं लगता था लिटरली। तो मैं भगवान जी से तब से प्रार्थना करती थी, भगवान जी मुझे ये संसार, जो आपका संसार है, वो संसार देखना है तो आप मुझे टाइम में भेज देना। हाँ, बुढ़ापे में नहीं होगा मेरे से। तो आज देखो वो टाइम आया है। मैं घूम रही हूँ, मैं दर्शन कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मगर ये जो बात है ना, मैं शायद मैं आप लोगों को समझा नहीं पाई, या फिर खुद समझ नहीं रही हूँ, या फिर कुछ ज़्यादा ही मैंने सोच लिया है ना। मगर वो आवाज़ यहाँ पे भी रिकॉर्ड है और एडिट करते वक्त मैंने सुना। तो पता नहीं क्या था, शेयर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मैंने कर दिया यार, जो भी हो। जय महाकाल, जय महादेव। आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, क्योंकि आप ही ने दिया है ये जीवन मेरे को और आप ही लेके जाने वाले हो। जब तक मैं हूँ, रंगमंच में हूँ, प्ले करूँगी, आप प्ले करूँगी। नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव। अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं
माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर देना भोलेनाथ। पत्थर के इतने बड़े बड़े मंदिर हैं ना यहाँ पे, मैं तो गजब 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 हो गई मैं। सब पत्थर के हैं, इतना बड़ा, ये तो नायाब खजाना है, खजाना। इतना बड़ा इमारत है और इतनी बड़ी हस्तकलाएं है यहाँ पे, तो मैं तो हक्का बक्का रह गई देख के। तो ये एंट्रेंस है मंदिर में आने के लिए। तो अभी आरती के लिए टाइम था तो मैं बाहर आ गई, अंदर तो हम नहीं कर पाते ना, तो बहुत सारे भक्तजन आ रहे हैं अंदर, उनमें से मैं भी एक हूँ। अभी टाइम था तो मैं यहाँ आ गई हूँ। ये बहुत अच्छा तो है ही, पुरातात्विक तो है ही, मगर यहाँ का जो वाइब्रेशन है ना, वो वाइब्रेशन भी बहुत पॉजिटिव और बहुत पीसफुल है। यहाँ लोग लाउड बात नहीं कर रहे हैं, है ना, तो सब कुछ मेंटेन करके रखा है इंसानों ने। और बंदर भी, यहाँ तो अनेक प्रजाति के बंदर देखे मैंने। इतना विशाल भयंकर इमारत है, मंदिर है, सब पत्थर से बना है। और यहाँ की कलाकृति की तो क्या बात करूँ मैं, ये बहुत, आप लोगों को आना चाहिए। देखो, आओ, खुद आके देखो, है ना। किसी को देखकर उतना मज़ा नहीं आता है जितना खुद को देखकर आता है। खुद के आँख से देखने से जो मज़ा मिलेगा ना, तो शायद मैं आप लोगों को वो मज़ा ना दे पाऊँ, मगर वो फील मैं करवाना चाहती हूँ। तो हम देखेंगे यहाँ पे, ये है टुडाल। हमारे यहाँ पशुपतिनाथ में भी होते हैं ऐसे टुडाल। देखो, ये सब पत्थर से बने हुए हैं, आकृति है इतने भयंकर विशाल। यहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो इस नगरी को हम 360 देखने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो। और सूर्योदय का टाइम है तो कितना अच्छा नज़ारा यहाँ पे है। तालाब का पानी इतना प्योर है ना, और इसका कलर, हाँ, माता पार्वती को रियलाइज जब हुआ कि उन्हें महादेव के साथ विवाह करना है, तो मुश्किल था, क्योंकि देखो माँ सती के वक्त भी माँ सती को मुश्किल था, उन्हें आत्मदाह करना पड़ा था। तो पार्वती को भी मुश्किल था। जब उन्हें रियलाइज़ हुआ तो तपस्या करने के लिए वन में चली गई। ये बहुत सारे लोगों को पता है, जितने भी सनातनी है ना। उसके बाद जब महादेव ने पहचान लिया ये तो मेरी सती ही है, तो उन्होंने भी तो बहुत साल इंतज़ार किया था, है ना, सती के लिए। तो पार्वती के स्वरूप में वो तो आ गई। तो उसके बाद जब मिलन हुआ महादेव और सती का, सती तो पार्वती बन चुकी थी, तो यहाँ पे आकर उन लोगों की विवाह हुई है। तो ये मंदिर बहुत प्राचीन महत्व तो रखता है, मगर यहाँ के जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग देखो तो भी आपको यहाँ खजाना मिलेगा। बहुत शांति, सुकून, पीस, इसी के तलाश में हम आते हैं, आपको वो आनंद और शांति यहाँ देने। इतने बड़े बड़े इमारत, वो भी मिट्टी और सीमेंट के बिना, सिर्फ पत्थर से बने हुए हैं। और टुडाल में जितने भी कलाकृति कूदे हुए हैं ना, वो कलाकृति का भी क्या कहना, बहुत अद्भुत है। मैं तो यहाँ से कहाँ जाऊँ कंफ्यूज हो रही हूँ। जहाँ भी जाऊँ बहुत ही भव्य कलाकृति है यहाँ पे। यो पता नहीं कितने राजाओं ने इसे संवर्धन किया होगा। तो ये देखकर इस बात की तो मुझे पता चल चुके, लेगेसी मैटर करता है। आप अपने घर को भी आप ऐसा बनाओगे, अगर आप छोड़ के जाओ तब भी आपके जो ग्रैंड चाइल्ड है ना, द ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, वो प्राउड करे ये मेरा दादा परदादा का था, बोलने में उन्हें गर्व महसूस हो। तो उस तरह से रखना चाहिए। ये तो
अलग है, अलग नेक्स्ट लेवल का है। मैं कैसे बताऊं, पता नहीं कैमरा से मैं कितना कैप्चर कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है। देखो आप लोग ऊपर देखो, है ना, मैं थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो अभी से क्या बोलोगे आप लोग, बहुत अद्भुत है। आज के ज़माने में इतने बड़े लैंड देखना ही हमारे लिए प्रिविलेज हो रहा है, तो इतना बड़ा ज़मीन भी हमारे लिए मुश्किल है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें गाइड मिल जाता तो और अच्छा हो जाता, हमारे पास गाइड नहीं था। अगली बार जब मैं मिस्टर सापकोटा के साथ आऊँगी ना, तब मैं प्रॉपर गाइड लेके आने वाली हूँ, पूरा एक दिन बिताने। अब हम विरूपाक्ष मंदिर से निकल गए। ये है लिंगेश्वरा, इसके अंदर हम जा रहे हैं अभी। 14वीं शताब्दी से ये विरूपाक्ष मंदिर ऐसे ही है, और ये मंदिर उस वक्त के विजयनगर में पड़ता था। बहुत दिव्य और बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है ये। साउथ इंडिया ने प्रिजर्व करके रखा है अपने कल्चर को, हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। कहीं हम चूक गए, टूट गए हो तो हमें भी सीखना चाहिए। यहाँ आके घूम के जाने के बाद तो डेफिनेटली मेरा तो यही रहने वाला है कि मैं चीज़ों को बहुत संभाल के रखने वाली हूँ। देखो, इश्क करे तेरे होठों से, तो देखो वाइब्स मिलने की ज़रूरत है। देखो अगर आपको आपका वाइब्स समझने वाला इंसान मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाती है। देखो वाइब्स समझने वाला इंसान बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो लाइफ पार्टनर ऐसा चुनो जो आपकी वाइब्स को पकड़ पाए। वो दोनों कितने खुश थे ना साइकिल पे, बहुत खुश थे। देखो खुश रहने के लिए कुछ वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने बहुत खुश थे। उन्होंने तो हमारा एक पिक्चर भी क्लिक किया है। एवरी स्टोन हैज़ अ स्टोरी हियर। हम्पी की यही विशेषता है, यहाँ ढेर सारे पत्थर मिलने वाले हैं, बड़े बड़े भयंकर पत्थर मिलने वाले हैं, और पत्थर से बना हुआ नगर मिलने वाला है आप लोगों को। पुण्य भूमि ऐसा है कि आप लोगों को वाइब्स फील होगा, आप बहुत लाइट महसूस करने वाले हो। मैं तो उड़ रही थी लिटरली, अंदर से बहुत लाइट फील कर रही थी। पता नहीं कैसी बोझ थी मेरे ज़िंदगी में, जो मैंने हम्पी में आकर सब बोझ को यहीं पे बिछा दिया हो, ऐसा मुझे लग रहा था, है ना। ये थर्ड भगवान गणेश जी की मूर्ति थी जो हमें हम्पी में मिली थी। इतना भयंकर और इतना अद्भुत और शांत वाला मुद्रा था। इनका ट्रंक भी दूसरे गणेशा से मिलता जुलता नहीं था, डिफरेंट था, और पीछे से माँ पार्वती इनको होल्ड करके बैठी थी। माय बैड, मेरा कैमरा का बैटरी जो है डेड होने लगा था, तो मैं नहीं कैप्चर कर पाई। नेक्स्ट टाइम जब पूरे परिवार के साथ मैं आऊँगी ना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आऊँगी, और आप लोगों के साथ फिर से मैं हम्पी की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। महादेव अरेंज करे वो दिन के लिए, हमारे बस में तो कुछ नहीं है। खाना खाने के लिए हम आए थे, एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट के बाद हम देखने जाएंगे राजा की राजधानी आगे की, है ना। तब तक आप लोग कल के व्लॉग के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। चंपा के फूल मुझे मिले थे, मैं कितनी लकी हूँ। बाय बाय।